अब एग्जाम की अगर पैटर्न की बात करें, ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड, 3 घंटे का होता है, 100 मार्क्स, 65 क्वेश्चंस। उन 65 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क के, हो गए 30 मार्क्स। और 35 क्वेश्चंस आते हैं 2-2 मार्क के, 35 इंटू 2 70, 70 प्लस 30 टोटल 100। ऐसे ये होता है। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक आता है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरा आता है NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, और तीसरा आता है MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तीनों के बारे में बताता हूं। 3 प्रकार के क्वेश्चन का मिक्सचर आता है आपका पेपर। अब ये मिक्सचर क्या है? MCQ क्वेश्चन जो है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, चारों में से एक आंसर आपका करेक्ट होगा, आपको वो टिक मार्क करना है। अगर आपने टिक मार्क किया, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क करेक्ट मिलेगा, अगर आपने करेक्ट टिक मार्क किया है तो 2 मार्क का है तो 2 मार्क मिल जाएंगे। बट ये MCQ है ना, थोड़े डेंजरस होते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब कि अगर आपने इस MCQ क्वेश्चन को गलत कर दिया, तो गलत करने पे आपको इस क्वेश्चन का तो अलग से कुछ मार्क्स दिया नहीं, ऊपर से जो दूसरे क्वेश्चन से आपने मार्क्स कमाए हैं उसमें से भी आपको नेगेटिव करने को मिल जाएगा। कितना? अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आपने गलत किया तो 1/3 नेगेटिव हो जाएगा, और अगर 2 मार्क का क्वेश्चन गलत किया तो 2/3 नेगेटिव हो जाएगा। तो मान लो आपने दूसरे सही क्वेश्चन सॉल्व करके और आपको 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं, अज्यूमिंग 50 मार्क्स आ रहे हैं, और आपने एक MCQ गलत कर दिया 1 मार्क का, तो आपको 50 जो दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने से मिले थे उसमें से 1/3 माइनस हो जाएगा। आपका स्कोर जो बनेगा वो बनेगा 49.6667, जो भी मान लो। अंडरस्टूड? चलिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ये NAT टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल आंसर उसका होगा, आप उस आंसर को वहां पे दिए हुए जब भी ऑनलाइन टेस्ट पेपर का आपका जो इंटरफेस होगा वहां जाके एक बॉक्स होगा उसमें फिल करके आएंगे। आंसर एक नंबर ही आएगा, हमेशा नंबर ही आएगा, कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि वो IIT वाले हैं, पेपर सेट करते हैं तो इतनी तो एक्यूरेसी की गारंटी रहती है। आंसर एक नंबर आएगा, नंबर कुछ भी हो सकता है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, या पॉइंट में डेसिमल पॉइंट वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आंसर एक नंबर ही आएगा। नंबर 2.6 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है, 1000, 10,000, 2000 कुछ भी आ सकता है, पर नंबर ही आएगा। अब इस NAT टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसको अटेम्प्ट करो, बिंदास अटेम्प्ट करो, गलत हुआ तो 0 मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी। अगर सही हुआ तो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क मिलेगा, 2 मार्क का है तो 2 मार्क मिल जाएंगे। फिर आते हैं MSQ, जो सबसे ज्यादा टफ पड़ते हैं बच्चों को। कंप्यूटर साइंस में ये MSQ क्वेश्चन करीबन 10 आते हैं हर पेपर में, जो कि पिछले 4-5 सालों से ऐसा पैटर्न चला आ रहा है। दूसरी ब्रांचेस में थोड़े कम है, बट हैं, आते हैं, और ये ज्यादा गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्या है देखो बताता हूं। MSQ में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं। अब चारों में से कितने भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, एक भी कोई करेक्ट हो सकता है, कोई भी एक, कोई भी 2 करेक्ट हो सकते हैं, कोई भी 3 करेक्ट हो सकते हैं, चारों के चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्ट करना है, जितने करेक्ट ऑप्शंस हैं गिवन क्वेश्चन के लिए वो आपको सब सिलेक्ट करके जाने। अब इसमें ना, अगर आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ते हो तो 1/15 के चांसेस बनते हैं कि एक करेक्ट ऑप्शन है, टोटल 15 ऑप्शंस हैं टोटल, कि कोई एक करेक्ट हो, कोई 2 करेक्ट हो, कौन से 2 करेक्ट है पता नहीं। तो प्रोबेबिलिटी 1/15 की बनती है, जो कि बहुत रेयर होती है। जिसका एब्सोल्यूट कंट्रोल है कंसेप्ट पे, वो इसको करेक्ट करके आता है। बाकी बच्चे स्ट्रगल करते हैं शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में उतना अच्छा पकड़ नहीं आती कोर्सेस पे, और जो हल्का हल्का ऊपर ऊपर से पढ़ के जाता है उनको इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट आंसर मांगता है। अब देखो इसमें क्या है, अगर कोई भी 2 ऑप्शन करेक्ट है, मान लो A और C, अब आपको A और C दोनों ही करेक्ट करने पड़ेंगे, टिक मार्क लगा के आने पड़ेंगे। आपने अगर कोई भी एक गलत ऑप्शन चूज कर लिया या सही ऑप्शन छोड़ दिया तो भी आपको मिलेगा 0। आपको एक्यूरेटली जितने करेक्ट ऑप्शन थे बस वही टिक मार्क करने हैं, और वो सारे के सारे करने हैं। गलत ऑप्शन चूज करो तो भी गए, अगर एक सही ऑप्शन छोड़ दिया, मान लो 3 ऑप्शन सही थे, ABC तीनों करेक्ट थे, पर आपने A भी करेक्ट कर दिया, C छोड़ दिया, तो भी आप गए, 0 मिलेगा आपको। यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 मिलेगा। अगर अटेम्प्ट करोगे गलत हुआ तो भी 0, नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो भी 0। बट अगर करेक्ट अटेम्प्ट किया तो 1 मार्क का 1, 2 का 2, जो मिलना है मिल जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं। 2021 गेट से ये इंट्रोड्यूस हुए हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसी की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, थोड़ा समय भी लेते हैं।
तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू में होती है। अब मोटा मोटी तौर पे अगर ब्रांचेस की बात की जाए तो ये वेरी करता है कि मैकेनिकल में एनएटी टाइप के कितने क्वेश्चन आएंगे, इसका एवरेज काउंट वेरी करेगा। एमसीक्यू कितने आएंगे, एमएसक्यू कितने आएंगे, ये वेरी करेगा। कंप्यूटर साइंस जिसको मैं क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं, मैं पढ़ाता हूं सीएस के लिए, तो मुझे पता है कि सीएस में एमएसक्यू आते हैं लगभग 10 क्वेश्चन, एनएटी आते हैं 15 के 20 के अराउंड, और बाकी के एमसीक्यू आते हैं। एनएटी थोड़े बढ़ भी जाते हैं, एमएसक्यू करीबन 10 से 12 के आसपास आते हैं। बट ये कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड है। बाकी आप अपनी ब्रांचेस के बारे में थोड़ा और डिटेल जान सकते हो कि एमएसक्यू और एनएटी कितने आते हैं। यहां बात करें डिजाइन ऑफ क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से होते हैं कि आप अपनी एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन, रिकॉल और सिंथेसिस इन सब के बारे में सोच पाए। गेट में क्वेश्चन ना मेमोरी बेस्ड थोड़े कम आते हैं, कंसेप्चुअल ज्यादा आते हैं, इसलिए आप देखेंगे 180 मिनट 3 घंटे में आपको सिर्फ 65 क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला जाता है। 3 मिनट लगभग एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। अगर आप दूसरे पीएसयू एग्जाम्स देखेंगे वहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और समय कम मिलता है। पर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 1.5 मिनट मिलता है, कुछ में शायद 2 मिनट मिल जाए, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलता। बट यहाँ 3 मिनट मिलते हैं पर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ता है, टाइम ज्यादा देना पड़ता है, तब जाके वो सॉल्व होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्सेज के बारे में अगर बात की जाए क्वेश्चंस के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया 65 क्वेश्चंस हैं। उन 65 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आएंगे। 10 क्वेश्चन 15 मार्क के एप्टीट्यूड के, 1-1 मार्क के 5 और 2-2 मार्क के 5। एप्टीट्यूड में जो आपका क्वांट है वो प्लस इंग्लिश वाला वर्बल एप्टीट्यूड दोनों मिक्स होके 15 मार्क के एप्टीट्यूड आएगा। बचा 85 मार्क का आपका टेक्निकल कोर्स। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के कोर्सेस आएंगे, सिविल हैं तो सिविल के कोर्सेस आएंगे। बाकी एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस कॉमन है सारी ब्रांचेस के लिए। 15 मार्क्स का 85 मार्क्स आपकी ब्रांच से। उस 85 मार्क्स में भी जो कोर ब्रांचेस हैं, सीएस, फिर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, इन सब में कोर ब्रांचेस में मैथमेटिक्स जो आता है 85 में से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है 13 मार्क्स का, रिमेनिंग 72 मार्क्स का आता है आपका टेक्निकल पार्ट। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कितने का आएगा? 13 मार्क्स का आएगा। अब कंप्यूटर साइंस में ये इंजीनियरिंग मैथ जो है वो 13 मार्क्स सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ से नहीं आते, इंजीनियरिंग मैथ और डिस्क्रीट मैथ दोनों मिला के आते हैं सीएस में। बाकी ब्रांचेस में प्योरली इंजीनियरिंग मैथ, क्योंकि उसका सिलेबस बड़ा होता है दूसरी ब्रांचेस में। सीएस में थोड़ा कम है पार्ट इंजीनियरिंग मैथ का, क्योंकि डिस्क्रीट मैथ अलग से है। अब जो 72 मार्क्स आपके हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अगर आप डीए की बात करें, गेट डीए जो कि अभी लेटेस्ट में आया है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें मैथमेटिक्स का पार्ट 13 पे कन्फाइंड नहीं है। उसमें मैथमेटिक्स लगभग 40 मार्क का आता है। तो 85 में से 40 मतलब 50% तो आप समझ लो सिर्फ मैथ आना है, बाकी का 50% दूसरे सब्जेक्ट आने हैं इन डीए स्पेसिफिकली।